नमस्कार। हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ। बात करेंगे कबड्डी की। कल की मैच जीतने के बाद तेलुगु टाइटन का डेफिनेटली थिंक टैंक काम कर रहा है ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो जीते हैं मैच उसमें देखेंगे तो उन्होंने काफी सारे टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल किए हैं। और जो चेंजेस अपोजिट टीम को या अपोजिट टीम के डिफेंस को देख के किए हैं वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। कल के मैच में अगर देखते हैं तो यू मुंबा का मैंने जैसे बोला था कि प्रवेश भैसवाल लेफ्ट कवर इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है और अभी तक सेटल भी नहीं लग रहा है। तो बहुत स्मार्ट मूव खेला विजय मलिक ने। हालांकि भरत हुडा नॉर्मली में राइट रेडर है, राइट साइड से जब खेलता है तो उसकी वो स्ट्रेंथ है, लेकिन आज उसने लेफ्ट साइड से रेड शुरू की और वहां पे कामयाबी भी मिली उसको। तो एग्जैक्टली हमने जो कल बोला था कि लेफ्ट साइड से अटैक बढ़ाना चाहिए, वैसे विजय मलिक और भरत हुडा दोनों ने लेफ्ट से अटैक शुरू किए, वो सक्सेस हुए। दूसरी बात ये हुई कि जो लीड मिला वो लीड डिफेंस ने बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया। इसका कारण ये भी है कि यू मुंबा का सबसे इंपॉर्टेंट और भरोसेमंद रेडर ये मैच में नहीं खेला। दूसरा, एक भी रेडर ऐसा नहीं दिख रहा है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ रेडिंग साइड संभाल सके और जो लीड गया है वो रिकवर कर सके। फर्स्ट हाफ में ही दो ऑल आउट हो गए यू मुंबा के ऊपर और वहीं से उनका शायद मोरल भी डाउन हो गया। वहां से वो उठकर वापस आ नहीं पाए। तो एज एक्सपेक्टेड तेलुगु टाइटन विनिंग स्ट्रीक शुरू है। अब सोच के खेल रहे तो नतीजे अच्छे निकल रहे। यू मुंबा के अब तक के मैच देखते हैं तो लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर दोनों भी इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि सुनील और भैसवाल का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनकी चेन टैकल है फेमस, वो चलेगी, लेकिन वो लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल नहीं चली। सुनील ने कुछ हद तक राइट साइड को संभाला है, कई बार मतलब अकेले ने टैकल किए हैं, लेकिन वो जोड़ी वाला जो टैकल है, जब रेडर आपके ऊपर आता है, थोड़ा सा अंदर वाले एंगल से आता है, तब वो इंस्टेंटली चेन टैकल करते हैं, मतलब इंस्टेंटली अपना स्टेप बदल के रेडर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये उनकी टैकल स्पेशलिटी है। वो इस टूर्नामेंट में अब तक लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल ही नहीं दिखी, राइट से भी थोड़ी सी कम दिखी, क्योंकि अब रेडर्स को मालूम हो गया है कि सुनील के ऊपर आप जाओगे, उसके ऊपर अटैक करोगे थोड़ा सा अंदर वाली डायरेक्शन से, तो वो चेन टैकल में लेता है, या शॉर्ट कवर हम लोग बोलते हैं, उसमें आपको उस वो यूज करके टैकल करता है। यू मुंबा के लिए अजीत अब कब रिकवर होके वापस आएगा इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि अगला मैच भी उनका पटना पायरेट्स के साथ है, वो भी इंपॉर्टेंट मैच है। अगर अजीत जल्दी रिकवर होके और उसी फॉर्म में वापस खेलना शुरू नहीं करे, तब तक मुझे लगता है कि यू मुंबा के लिए मुश्किलें हैं आगे। दूसरी तरफ आप तेलुगु टाइटंस को देखो, उनका एक रेडर है चेतन साहू। भले पॉइंट उसने स्कोर नहीं किए, लेकिन वो जिस तरह से डिफेंस को हिलाता है या डिफेंस का आगे पीछे पूरा फुटवर्क करके डिस्टर्ब करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो उसका एडवांटेज दूसरे रेडर को, जैसे भरत को मिला, विजय को मिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वैसा भी कोई रेडर यू मुंबा में नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस के लिए आगे का सफर चैलेंजिंग और एक अच्छे नोट पे जाएंगे। वहीं पे यू मुंबा थोड़ा सा एक कुछ कमी लेके आगे बढ़ रहे हैं। पुनेरी पल्टन पिछले वाला जो मैच बुरी तरह से हार गए थे, वो मैच पीछे छोड़ गए। उन्होंने वो मैच भुला दिया है ऐसा लग रहा है आज की उनकी रणनीति और परफॉर्मेंस देख के। पुनेरी पल्टन और यूपी योद्धास के मैच के बारे में मैं ये बोलूंगा कि द टीम विथ टेम्परामेंट हैज वन। जिन्होंने मैच का टेम्परामेंट के हिसाब से हैंडल किया सिचुएशन को, पैनिक नहीं होने दिया, अपने रेडर्स को सही सीक्वेंस में यूज किया, वो टीम जीती है। वैसे यूपी के पास भी अच्छे रेडर्स है, लेकिन उन्होंने रेडिंग का सिलेक्शन अच्छा नहीं किया। शिवम एक रेडर है, उसको बहुत लेट उतारा
और ऐसी सिचुएशन में उतर के किसी भी रेडर से एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। उसको पहले से अगर खिलाते, गगन गौड़ा को भी लेट उतारा, गुमान को शुरू से खिलाया, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन दूसरी तरफ भवानी सिंह जब लग रहा था कि ये नहीं चल रहा है, तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए था। तो जो रेडर्स का ऑप्शंस है उनके पास, वो मुझे लगता है कि ठीक से यूज नहीं किए। ये एक कारण है यूपी के हार का। पुनेरी पलटन के पास सटल रेडर्स है, वो फ्लैम्बॉयंट नहीं है, वो अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, मैच को जिता देते हैं। पिछले मैच में भी यही हुआ। आदित्य शिंदे साइलेंटली अपना सुपर 10 स्कोर करके गए, लेफ्ट साइड उन्होंने पूरी तरह से संभाली, एक भी टैकल नहीं होने दी। तो बहुत ही कॉशियसली खेला, जब एग्रेशन चाहिए था तभी अटैक पे एग्रेशन दिखाया। मैंने पिछली बार भी बोला था कि आप फुटवर्क करते रहना चाहिए, और जब आप आपका जो अटेम्प्ट है या अटैक है वो शुरू करेंगे, तब आपका फुल स्पीड होना चाहिए। एग्जैक्टली आप अगर आदित्य की रेड को एनालिस करते हो, तो उसने यही किया। राइट कॉर्नर में अपना फुटवर्क करता रहता है, डिफेंस का अंदाजा लेता है, और उसको जब अटैक करना होता है उस वक्त वो स्पीड लेता है। अदरवाइज उसका फुटवर्क स्लो, मतलब स्टेडी चलता रहता है। तो मालूम नहीं पड़ता कि वो कब अटैक लेगा और कितने स्पीड से आगे जाएगा। टैकल सक्सेस होने के लिए कॉम्बिनेशन की और सपोर्ट की बहुत जरूरी होती है। एक डिफेंडर टैकल शुरू करता है, और उसको अगर सही वक्त पे सपोर्ट नहीं मिला, तो वो सक्सेस टैकल कितने भी अंदर हो, बोनस लाइन के अंदर भी हो, अगर टाइमली सपोर्ट नहीं आता है, तो वो अच्छी टैकल भी फेल हो सकती है, रेडर निकल के जा सकता है। यही देखने को मिला यूपी योद्धास के डिफेंस में। प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं था, जब कोई टैकल कर रहा है तो उसको इमीडिएट सपोर्ट जो चाहिए वो नहीं मिला। कई टैकल्स तो मुझे लग रहा था कि इमीडिएट अगर कॉम्बिनेशंस के साथ दोनों कवर या कॉर्नर्स अगर सपोर्ट करते, तो टैकल सक्सेसफुल हो सकते थे। तो ये एक कारण है आज यूपी योद्धा के हार का। आज होने वाले मैच में यू मुंबा और पटना पायरेट्स पे मुझे पटना पायरेट्स का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक, क्यों, पिछली जो जीत है उनकी पुनेरी पलटन के अगेंस्ट थी, जो एक बहुत ही कंसोलिडेटेड टीम है, और उनको अच्छे मार्जिन से हराया था, तो बहुत मोरल बूस्टिंग विन थी वो। यू मुंबा का मेन रेडर अजीत चौहान आज के मैच में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, ये भी जानकारी नहीं है। शायद आगे का सफर देखते हुए शायद उनको इस मैच में रेस्ट भी दी जा सकती है। तो अगर अजीत चौहान नहीं है, उनका मेन रेडर नहीं है यू मुंबा का, तो पुनेरी पलटन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो पटना पायरेट के लिए और भी थोड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि कल के मैच तक यू मुंबा का लेफ्ट कवर जो है, परवेश भाईसवाल जो है, वो मतलब फेड होते जा रहा है, ऐसा मैं बोलूंगा। क्योंकि जैसे जैसे मैच खेलते जाते हैं, वैसे वैसे डिफेंडर्स का, डिफेंस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ खेल के मैच जीत के। लेकिन प्रवेश के साथ या यू मुंबा के कवर डिफेंडर्स के साथ ये नहीं दिख रहा है। ये बहुत अजीब बात है एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत साल से खेलते हुए एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर्स है। तो अयान लोचप के लिए डेफिनेटली ये अच्छा होगा कि लेफ्ट कवर ठीक नहीं चल रहा है। दबंग दिल्ली और गुजरात जायंट्स के मैच, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि दबंग दिल्ली के फेवर में चली जाएगी। पिछला रिकॉर्ड, आशु का परफॉर्मेंस, डिफेंस का परफॉर्मेंस, डिफेंस में थोड़ा सा मैं अभी भी नाराज हूं, क्योंकि फजल और सुरजीत, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो रेपुटेशन है, उस हिसाब से नहीं खेल रहे। खास करके सुरजीत, वो इतने टेम्प्ट क्यों हो रहे हैं टैकल करने के लिए, जब जरूरत नहीं है, मैच का सिचुएशन देख के बहुत कामली खेलना चाहिए। और फजल भी, मतलब जो एंकल होल्ड्स थे पहले उनके, कि एक बार एंकल होल्ड कर लिया तो मतलब वो छूटने का सवाल ही नहीं आता था, लेकिन अब उनके टाइमिंग्स में फर्क पड़ रहा है। एक हाथ एंकल पे जा रहा है तो दूसरा फिट नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी कंसर्न वाली चीजें हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अदरवाइज
आशु है, मनप्रीत है, ये दोनों गुजरात के डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं गुजरात जायंट्स की। गुजरात जायंट्स का रेडिंग साइड सिर्फ एक राकेश के ऊपर डिपेंड करता है। राकेश ही सिर्फ एक ऐसा रेडर है कि जो मतलब पेनिट्रेट कर सकता है दबंग दिल्ली जैसे डिफेंस को। लेकिन फिर भी वो सिंगल हैंडेड मैच जिताने वाला प्लेयर नहीं है। उसको वो एक सपोर्टिंग रोल में बहुत अच्छा प्लेयर है। टर्निंग पॉइंट चाहिए या मेन रेडर को रिवाइव करना है तो वो अच्छी तरह से कर सकता है। फिर भी वही उनका मेन रेडर है। अगर शार्दुल रेड में जाता है तो वही वापस रिस्क होता है कि अगर वो रेड में आउट हो जाए तो डिफेंस वीक हो जाएगा। तो ओवरऑल आशु को रोकने वाली डिफेंस मुझे नहीं दिख रही है। आशु स्मार्ट है, शार्दुल को टेम्प्ट करेगा, उसको दिखाएगा मैं तुम्हारे यहाँ बोनस कर रहा हूँ, किक से आउट कर सकता है या उसको मतलब फंसा के पॉइंट लेके आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैच काफी वन साइड भी हो सकता है। जैसे कल यू मुंबा और तेलुगु टाइटन का मैच हुआ, शायद उस तरह का ही कोई ये मैच मुझे जाते हुए नजर आया। वैसे देखा जाए तो दोनों टीमों की वीक लिंक कुछ है तो डिफेंस है। क्योंकि दबंग दिल्ली के जो दो सुलझे हुए डिफेंडर्स है वही गलती कर रहे हैं, और गुजरात जायंट्स की तरफ एक अकेला शार्दुल है जिसके इर्द गिर्द वो पूरी डिफेंस घूमती है। दूसरा कोई डिफेंडर शार्दुल के प्रेजेंस का फायदा उठा के आउटस्टैंडिंग कुछ मूव्स कर रहा है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो दबंग दिल्ली का भी डिफेंस डामाडोल है, गुजरात का भी डिफेंस सो सो है, और दिल्ली के पास आशु है। तो आशु यही एक चाबी है, वो ये पूरे ताले को खोल सकती है। इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी।